हाँ, देखिए पिछली वीडियो में आप लोगों ने चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है इसको समझ लिया था। तो अभी तक हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि तनुता बढ़ाने पर जो चालकत्व होता है ये बढ़ जाता है, लेकिन जो चालकता होती है वो घट जाती है। एक चीज़ घटती है, चालकता। चालकत्व बढ़ता है, चालकता घट जाती है। अब हम समझने जा रहे हैं कि मोलर चालकता, जिसको लैम्डा एम तुल्यांकी चालकता, जिसको लैम्डा UQ से लिखा जाता है, उस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता तो समझ रहे होंगे, पानी मिलाना। जैसे अगर हम किसी भी विलयन को बना लें और उसमें हम पानी को मिलाते जाएं तो उसका आयतन बढ़ता है। तो तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना। जब हम पानी मिलाएंगे तो तनुता बढ़ती है, उससे उसकी सांद्रता घट जाती है। सांद्रता समझ रहे होंगे ना, मतलब कि एकांक आयतन में जो विलेय की मात्रा है वो घटती है, उसी को सांद्रता कहा जाता है। तो अब इस बात को हम समझने जा रहे हैं कि मोलरता पर, मोलर चालकता पे तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। मोलर चालकता का फार्मूला होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वीएम। वीएम क्या होता है? एक मोल का आयतन। वीएम जो होता है एक मोल का आयतन होता है। तो इस बात को आपने समझ लिया कि तनुता बढ़ाने पर जो चालकता होती, कप्पा होती, उसका मान घटता है। तो तनुता बढ़ाने पे चालकता, कप्पा का मान घटता है। इस बात को भी मैंने समझा दिया। परंतु आयतन वीएम का मान बढ़ता है। आयतन वीएम का मान बढ़ता है। आयतन क्या है? बताया कि जब हम पानी मिलाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा। तो जो मोलर चालकता होती है इसके लिए आयतन का मान कुछ भी हो सकता है। फिर से मैं मोलर चालकता आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आपका एक मतलब विलेय है, एक मोल कोई अगर विलेय है, उसको आप कितने भी आयतन पानी में घोल दीजिए, उसका आयतन कुछ भी हो, बस कंडीशन है कि उसमें एक मोल घोला हो। अब इसमें पानी मिलाते जाओ, आयतन बढ़ता जाएगा, आयतन बढ़ता जाएगा। तो वीएम जो है एक मोल का आयतन होता है। मतलब विलयन का वह आयतन जिसमें विलेय का एक मोल घोला, उसको क्या कहा जाता है? वीएम कहा जाता है। ठीक है ना। तो चालकता कप्पा का मान घटता है, परंतु आयतन वीएम का मान बढ़ता है। चालकता की तुलना में आयतन वीएम अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है ना। कप्पा का मान तो घटता है, वीएम का मान बढ़ता है, लेकिन कप्पा का मान धीरे धीरे घटता है और वीएम का मान जो आयतन होता है अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। तो अगर ये धीरे धीरे घट रहा है, ये तेज़ी से बढ़ रहा, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? लैम्डा एम का मान, मोलर चालकता का मान बढ़ता है, जिसके कारण तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता वीएम का मान बढ़ता है। तो याद रखना कि अगर हम किसी विलयन की तनुता को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि चालकता जो कप्पा होती है तो घटती है, लेकिन वीएम जो होता है बढ़ता है। तो वीएम का मान अधिक तीव्र गति से बढ़ता है, कप्पा का मान उतनी रफ्तार से नहीं घटता है, इसलिए मोलर चालकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ बराबर होता है कप्पा इंटू VQ। VQ क्या है? एक तुल्यांक का आयतन। एक तुल्यांक का आयतन, एक तुल्यांक जानते होंगे कि अगर हम मोलर द्रव्यमान में उसकी संयोजकता से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? तुल्यांकी भार। और किसी भी पदार्थ की मात्रा में तुल्यांकी भार से भाग दें तो क्या मिलता है? तुल्यांक मिलता है। ये नॉर्मलता में मैंने समझाया था, और नहीं समझ में आया होगा तो बताइए, उसको बता दूंगा। तो ये क्या है? वीएम क्या है? एक तुल्यांक का आयतन, मतलब इतना विलयन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर हम तनुता को बढ़ाते हैं तो कप्पा का मान क्या होता है? घटता है, परंतु आयतन वीएम का मान बढ़ता है। चालकता यानी कप्पा की तुलना में आयतन वीएम का मान तीव्र गति से बढ़ता है।
जिसके कारण तनुता बढ़ाने पे तुल्यांक की चालकता लैम्डा EQ का मान बढ़ता है। यानी अगर हम विलयन की तनुता को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है और तुल्यांक की चालकता का मान भी बढ़ता है। तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए, जो चालकत्व C होता है इसका मान बढ़ता है तनुता के बढ़ाने पर। इसमें तीर ऊपर बता, उसमें बढ़ता है। चालकता कप्पा का मान घटता है। मोलर चालकता का मान बढ़ता है। तुल्यांकी चालकता का भी मान बढ़ता है। तो घटता केवल एक है, बढ़ते ये तीन है। एक याद रखिएगा कि तनुता बढ़ाने पे चालकता घटती है, बाकी सब चालकत्व भी बढ़ता है, मोलर चालकता भी बढ़ती है, तुल्यांक चालकता भी बढ़ती है। तो मेरे समझ से कंफर्म हो गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे।